कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां से रोशनी तक वापस नहीं लौट सकती, जहां समय रुक जाता है और गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर होता है कि पूरा ब्रह्मांड उसके सामने झुक जाए। दोस्तों, यह है ब्लैक होल, ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी रहस्य। ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली निवासियों से मिलिए ब्लैक होल्स। ये कोई खाली जगह नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पदार्थ को इतनी छोटी जगह में निचोड़ दिया गया है कि इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली हो जाता है। इतना शक्तिशाली कि इससे बचने के लिए जिस गति की जरूरत होती है, जिसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, वो प्रकाश की गति से भी ज्यादा हो जाती है। और चूंकि ब्रह्मांड में कुछ भी प्रकाश से तेज नहीं चल सकता, इसलिए एक बार अंदर जाने के बाद कोई वापसी नहीं है। यहां तक कि रोशनी भी हमेशा के लिए कैद हो जाती है। इस अदृश्य जेल की एक सीमा है, एक दहलीज, जिसे वैज्ञानिक इवेंट होराइजन कहते हैं। इसे बिना वापसी का बिंदु समझिए, जैसे किसी विशाल झरने के किनारे पर खड़ी नाव। एक बार बहाव में आ जाए तो उसका लौटना नामुमकिन है। ठीक वैसे ही इवेंट होराइजन को पार करने वाली कोई भी चीज हमेशा के लिए ब्लैक होल में समा जाती है। इस सीमा के बाहर आप सुरक्षित रूप से परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन एक कदम अंदर और आप अनंत अंधकार की ओर अपनी एक तरफा यात्रा शुरू कर देते हैं। और इस यात्रा का अंत होता है ब्लैक होल के दिल में, एक रहस्यमयी केंद्र पर जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ये एक ऐसा बिंदु है जिसकी कोई चौड़ाई या लंबाई नहीं, बस अनंत घनत्व है। कल्पना कीजिए कि सूरज से भी लाखों गुना भारी तारे का सारा द्रव्यमान एक सुई की नोक से भी छोटी जगह में समा गया हो। यहां समय और स्थान का ताना बाना इस कदर टूट जाता है कि भौतिकी के वे सभी नियम जो हमारे ब्रह्मांड को चलाते हैं, पूरी तरह से विफल हो जाते हैं। ये विज्ञान की ज्ञात सीमाओं का अंत है, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने में आज भी वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। ब्लैक होल का जन्म एक तारे की शानदार मौत से होता है, लेकिन ये कोई आम तारा नहीं होता। सोचिए, हमारे सूरज से भी दसियों गुना ज्यादा विशाल एक तारा जो अरबों सालों तक चमकता है। इसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की आग जलती है जो जबरदस्त ऊर्जा पैदा करती है। यह ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण को बाहर की तरफ धकेलकर तारे को संतुलित रखती है। लेकिन जब इस तारे का ईंधन यानी हाइड्रोजन और हीलियम खत्म होने लगता है तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। फ्यूजन की आग बुझ जाती है और गुरुत्वाकर्षण की अजेय शक्ति हावी हो जाती है। तारा अपने ही वजन के नीचे दबकर अंदर की ओर ढहने लगता है। यह ढहना इतना तेज और विनाशकारी होता है कि तारे की बाहरी परतें एक जबरदस्त धमाके के साथ अंतरिक्ष में फैल जाती हैं। इसी ब्रह्मांडीय आतिशबाजी को हम सुपरनोवा कहते हैं। यह इतना चमकीला होता है कि कुछ हफ्तों तक पूरी गैलेक्सी से ज्यादा रोशनी पैदा कर सकता है। लेकिन असली कहानी तो तारे के बचे हुए कोर में छिपी है। अगर यह कोर हमारे सूरज से लगभग 3 गुना ज्यादा भारी है तो गुरुत्वाकर्षण की जीत होती है। कोई भी शक्ति इसे और ढहने से नहीं रोक सकती। यह एक अकल्पनीय रूप से छोटे घने बिंदु में सिमट जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। और इसी के साथ जन्म होता है एक स्टेलर ब्लैक होल का। ब्लैक होल्स कई प्रकार के होते हैं और हर एक की अपनी अलग कहानी है। सबसे आम है स्टेलर मास ब्लैक होल्स, जो विशाल तारों के अवशेषों से बनते हैं। फिर आते हैं ब्रह्मांड के असली दैत्य सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। ये लाखों, यहां तक कि अरबों सूर्यों के बराबर हो सकते हैं और लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के दिल में छिपे होते हैं। हमारी अपनी मिल्की वे के केंद्र में मौजूद सैजिटेरियस ए की तरह। इन दोनों के बीच एक और रहस्यमयी प्रकार है इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स। ये स्टेलर से बड़े लेकिन सुपरमैसिव से छोटे होते हैं। वैज्ञानिक अभी भी इनके बनने और मौजूदगी के रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं, जो इन्हें ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बनाता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में भी एक ब्लैक होल मौजूद है, सैजिटेरियस ए। इसका द्रव्यमान लगभग 40 लाख सूर्यों के बराबर है। ये ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी का दिल है। अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि ब्लैक होल सब कुछ चूस लेते हैं। सच ये है कि केवल वही चीजें फंसती हैं जो बहुत पास चली जाएं। सदियों तक ब्लैक होल सिर्फ गणित के समीकरणों और विज्ञानियों की कल्पना में ही मौजूद थे। लेकिन साल 2019 में विज्ञान ने असंभव को संभव कर दिखाया। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने दुनिया भर के रेडियो टेलीस्कोप को जोड़कर पृथ्वी के आकार का एक वर्चुअल टेलीस्कोप बनाया। इसका लक्ष्य था 5.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर M87 गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद महाविशाल ब्लैक होल की पहली तस्वीर लेना। और फिर दुनिया ने वो तस्वीर देखी, एक अंधेरे शून्य के चारों ओर चमकती गैस का नारंगी घेरा। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, यह आइंस्टीन के सिद्धांतों का सबसे बड़ा सबूत था, जो साबित कर रहा था कि जो कभी सिर्फ थ्योरी थी
वो अब एक देखी जा सकने वाली हकीकत है, लेकिन ब्लैक होल को देखने से पहले हमने उन्हें सुना था। 2015 में एलाइगो ऑब्जर्वेटरी ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों यानी ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाया। ये स्पेस टाइम के ताने बाने में पैदा होने वाली वो लहरें हैं जो अरबों साल पहले दो विशाल ब्लैक होल्स के टकराने से पैदा हुई थीं। ये ब्रह्मांडीय टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि इसकी गूंज आज हम तक पहुंची है। वैज्ञानिकों ने इन तरंगों को ऑडियो सिग्नल में बदला और हमें सुनाई दी एक हल्की चहक, दो ब्लैक होल्स के विलय की अंतिम प्रतिध्वनि। इन तरंगों ने हमें ब्रह्मांड को देखने के लिए एक नई इंद्री दी है। इन खोजों के बावजूद ब्लैक होल आज भी ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हमारी भौतिकी के नियम ब्लैक होल के केंद्र यानी सिंगुलैरिटी पर जाकर टूट जाते हैं। क्या यही सिंगुलैरिटी दूसरे ब्रह्मांडों का दरवाजा यानी वर्महोल हो सकती है? क्या इनके जरिए समय यात्रा संभव है? महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का सवाल उठाया था कि जो कुछ भी ब्लैक होल में गिरता है, क्या उसकी जानकारी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है? ये सवाल सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि भौतिकी के सबसे गहरे सिद्धांतों से जुड़े हैं। हर जवाब हमें और भी बड़े सवालों की ओर ले जाता है। ब्लैक होल का यह सफर हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यों से भरा है। अगर आप भी इन ब्रह्मांडीय रहस्यों की खोज में हमारे साथ रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जिज्ञासु दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें बताइए, अगर आपको मौका मिले तो आप ब्लैक होल से कौन सा एक रहस्य पूछना चाहेंगे? आपके जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा।